मुझे तो लग रहा है काम है। अब कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा कि लोगों को प्राइस पसंद नहीं आती होगी। हमारे पास बेटिंग होती थी, 10 लड़के काम करते थे पहले मेरे पास। इस बार बोनी भी करने को बड़े मोहताज हो रहे हैं। लोगों के पास पैसा ही खत्म हो गया। काम अच्छा है, चलता है, गुजारा 500-600 रुपये रोटी खा के बचता है। जो हमारे गरीब आवाम है वो पूरा सफ़र कर रहे हैं। अभी तो दुकान खाली पड़ी हुई है, अभी बात करने का मौका नहीं होता था हमें कस्टमरों के साथ, तो काम तो दूर की बात है। दिन में कम से कम 3-4 हज़ार कमाते थे, अभी तो 2000 भी नहीं हो रहे। पैसा भी ज़्यादा लोगों के पास अब नहीं है, जो बिजनेस होता था यहाँ पे अब वो नहीं है। 1.5 लाख रुपया सेल करते थे, इन दिनों 10,000 15,000 से ऊपर सेल ही नहीं जा रही है। हर एक घंटे में बहुत से रेट बढ़ गए। मार्केट तो ठंडा ही है, बट चलो अल्लाह का शुक्र है इसमें भी। कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो फ्रूट पे डिपेंड करती है। फ्रूट का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इन रिसेंटली, उससे भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा और काफ़ी इन्फ्लेशन हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, इस्तकबाल है आपका कश्मीर लाइफ में। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा जुमेरात को मनाई जाएगी। श्रीनगर के बाज़ारों में लोगों की आमदोरफ्त देखने को मिल रही है। इस हवाले से हम आज पहुँचे हैं श्रीनगर के सबसे मशहूर और मकबूल मार्केट गनी खान में, जहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये हम बताते चले कि इस बार यहाँ का जो बाज़ार है वो काफ़ी मंदा पड़ा है। इसकी क्या वजह है, आइए जानने की कोशिश करें। हमारी फैब्रिक की शॉप है इधर और बैग्स की भी शॉप है। ईद का टाइम है, जो भीड़ यहाँ से होती थी वैसी तो बिल्कुल नहीं है। आप मानो 90% भीड़ है ही नहीं, 10% काम है। जितना रश यहाँ से ईद पे होता था, जितनी ख़रीदारी होती थी वो 90% कुछ नहीं है। कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो फ्रूट पे डिपेंड करती है। फ्रूट का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, उससे भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा और काफ़ी इन्फ्लेशन हो गई है। जैसे एक जो चीज़ 1000 में मिलती है वो आज 5000 में मिलती है और लोगों के पास पैसे नहीं है। और ये जो वो उसकी वजह से तो बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा। जो स्मार्ट सिटी के यहाँ से प्रोजेक्ट चल रहा है, गाड़ियाँ इधर रुकती थी, कस्टमर को ईज़िली आ जाता था शॉप्स पे और ले जाता था। आज कस्टमर को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पहले ही उतरना है, फिर वहाँ से ऑटो करना है या पैदल आना है, वो बहुत मुश्किल होता है। पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, निकल नहीं पाते थे, इतनी भीड़ होती थी इस मार्केट से। लेकिन इस बार काम बहुत कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है। हमारे पास बेटिंग होती थी, 10 लड़के काम करते थे पहले मेरे पास। इस बार बोनी भी करने को बड़े मोहताज हो रहे हैं। रेट पहले से और डाउन है, क्योंकि काम नहीं है इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए पहले से डाउन ले रहे हैं रेट। मार्केट इस साल डाउन था, मार्केट इस साल वो काम नहीं था। जो पहले काम होता था 2 साल पहले, वो काम नहीं है। और फिर भी शुक्र खुदा का है, अब काम निकल रहा है। पैसा भी ज़्यादा लोगों के पास अब नहीं है, जो बिज़नेस होता था यहाँ पे अब वो नहीं है। 2 साल 3 साल पहले जो माल आ रहा था वो कम रेट पे आ रहा था, अब जो वही माल आ रहा है वो डबल रेट पे आ रहा है। कस्टमर अफोर्ड नहीं करता है। अब जो काम होता था उसका 50% भी अब काम नहीं है। जो इकोनॉमी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि कारोबारी हालात बहुत ही ख़राब है। इस वक्त इतने कारोबार हमने अपने 30 साल ज़िंदगी में नहीं देखा है, डाउनफॉल हो रहा है। ये मैं यहाँ के नहीं कह रहा हूँ कि गनी खान जो है ये तो लीडिंग मार्केट है, जो वुमेन्स प्राइड मार्केट है लेडीज़, यहाँ बिल्कुल नहीं है। जहाँ हम 1.5 लाख रुपया सेल करते थे, इन दिनों 10,000 15,000 से ऊपर सेल ही नहीं जा रही है। ऊपर से तनख्वाह देनी है, ऊपर से सेल्समैन है, ऊपर से खर्चा है। हमें लगता है कि जो इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस हो गया उससे भी फ़र्क पड़ गया। और दूसरी बात है कि जो इंस्टॉलेशन जो मीटर्स हुए हैं, लोग घबरा चुके हैं। और जो चावल मिल रहा था राशन कार्डों से, उनको वो नहीं मिल रहा है। और महंगाई इतनी है कि आसमान को छू रही है। और बच्चों का जो स्कूल फीस है उसमें भी बहुत चढ़ावा हो गया है। और लोगों को मतलब खर्चा है जनाब अली रुपया, आमदनी 8 और लोग बिल्कुल हालांकि मरने के करीब पहुंचे हैं। और आए रोज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, सुसाइड कर रहे हैं, लोग धरने दे रहे हैं।
मार्केट तो ठंडा ही है, बट चलो अल्लाह का शुक्र है इसमें भी। पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा डाउन है। ईद उल फितर और अज़हा के बीच में जो टाइम है इसमें डिक्लाइन आता है, वो तो हर साल आता है, बट इस साल कुछ ज़्यादा ही आ गया। शायद उसका ये रीज़न होगा, मे बी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गया है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे एरिया में, तो लोग प्रेफर नहीं करते अब ज़्यादा लाल चौक आना, और हर एक साइड में अपना अपना मार्केट है, तो उस वजह से भी हो सकता है। पानीपत के रहने वाले, लाल चौक में हमारी दुकान है, चाबी का काम करते हैं। पापा को 50 साल हो गए इधर। काम अच्छा है, चलता है गुजारा, 500-600 रुपये रोटी खा के बचता है। इनको शादी में बिखेरना है उधर पानीपत में। वहाँ नहीं बनेगा 10 रुपये का नोट कि वहाँ नहीं, अभी इधर पैसा है ना, इधर से ले आना, मैंने उधर पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर हमने इधर से लेके रखा है। महंगाई हो रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है। जो सिलेंडर हम 600 में लाते थे वो 1300 में भी पड़ रहा है। आप खुद ही देखो कि महंगाई कितनी हो गई। मार्केट में रश बहुत है, लेकिन आप देखिए दुकानदारों के पास कस्टमर है किसी के पास? कोई है। दिन में कम से कम 3-4 हज़ार कमाते थे, अभी तो 2000 भी नहीं हो रहे। ये तो कसम से मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि कसम से, मतलब रियलिटी बोल रहा हूँ, कुरान की कसम, ये अभी इन 2 दिनों में रश लगा है। नहीं तो हम वहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, या तो कैरम खेला करते थे, या तो खेलते रहते थे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो मार्केट है गनी खान का, ये पूरा भरा हुआ होता था ईद के रश से, लेकिन अब आप देखिए कि दुकानों में लोग नहीं आ रहे हैं खरीदारी के लिए। 15 साल से मैंने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी है मार्केट की, जिस हिसाब से हम आज मार्केट देख रहे हैं। तो दुकान खाली पड़ी हुई है, अभी बात करने का मौका नहीं होता था हमें कस्टमरों के साथ, तो काम तो दूर की बात है। इतना था कि इंसान को मौका नहीं मिलता था कि गली से जाए, इंसान डरता था यहाँ आने से। आज मेन ट्रैफिक यहाँ से चल रहा है, अब आप खुद ही समझ सकते हो कि काम कैसा है। तो काम है वो बहुत कम है। आज से जो ये काम 2-4 दिन चल रहा है, आज से 1 महीने पहले ये काम चल रहा था। 1 महीने पहले ऐसा काम होता था कि वो नहीं, हमने बहुत रश होता था सारे मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार ऐसे है कि लोग हाथ पे हाथ बैठे रखे, पता नहीं, समझ में नहीं आता ऐसे क्या मसला हुआ, ये किस वजह से हुआ और क्यों हुआ, ये पता नहीं। हर एक आइटम में बहुत से रेट बढ़ गए, ये गवर्नमेंट को उसको देखना पड़ेगा। इस साल तो काम बिल्कुल भी कम है, बहुत ज़्यादा कम है कि एज़ कम्पेयर टू जैसे हम पिछले साल की या कुछ सालों की बात करें, उस टाइम तो हमें बिल्कुल भी मतलब फुर्सत ही नहीं होती थी। अभी आप खुद मार्केट का हाल देख सकते हैं कैसा है, मार्केट पूरा ठप है। ट्रेडिशनल मार्केट लग रहा था कितने सालों से, संडे मार्केट वो सफ़र हो गया है यहाँ पे। जो हमारे गरीब आवाम है वो पूरा सफ़र कर रहे हैं अभी। और जो हमारा जो है रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो तो ऑलरेडी बहुत ही आसमान छू गया है, तो उसकी वजह से रेट्स भी हाई हो गई है बहुत ज़्यादा। पहले अच्छा हुआ करता था, अब थोड़ा बहुत हल्का हो गया बिकॉज ऑफ जो पार लाल चौक खुदा हुआ है ना, हाँ, स्मार्ट सिटी का रोड जो बन रहा है उसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह कम आ रहा है। मैंने यहाँ शॉप खोली है कॉस्मेटिक बाज़ार। काम तो अभी भाई सस्ता है, काम नहीं निकल पा रहा है। जिस उम्मीद के साथ में शॉप लगाई है वो काम नहीं निकल पा रहा है। क्या वजह है, लोगों के पास पैसा ही ख़त्म हो गया, ये मुझे नहीं पता कि शॉपिंग करने के लिए कोई भी मतलब दिल के अंदर शौक़ नहीं पैदा हो रहा है लोगों के अंदर कि हम जाके ईद के मौके पर शॉपिंग करें। हम यहाँ गनी खान इसीलिए आए ताकि हम शॉपिंग करें ईद के लिए। हालांकि ईद तो बहुत करीब है, हम देख सकते हैं यहाँ से कितनी भीड़ है, लोगों की चहल पहल है, जो दिल को बहुत मतलब खुश होता है इंसान कि नहीं ईद है, हमारा बड़ा दिन है। हम लाइक ईद पे बहुत सारा कुछ मतलब कर रहे होते हैं, जैसे कि कुर्बानी करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे रेट्स तो फ़िलहाल मैक्सिमम तो ठीक ही है, कहीं कहीं पे तो हाई भी है, लेकिन मैक्सिमम ऑलमोस्ट ठीक है रेट। सो हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, चीज़ें खरीदना। ईद भी
आए थे यहाँ पर, और पिछली ईद भी हमने शॉपिंग ही करी थी यहाँ पे। तो बहुत रश है बिकॉज बड़ी ईद है, और बड़ी ईद पे तो सारे लोग एक्साइटेड होते हैं कुर्बानी। मुझे तो लग रहा है काम है। अब कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा कि लोगों को प्राइस पसंद नहीं आती होगी, या कोई चीज़ होगा जो लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, जिस वजह से वहाँ की डिमांड लो पे होगी। बट माशाल्लाह अल्लाह के फजल से तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। हमारी रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ मैं अमन फयाज, कश्मीर लाइव के।